जैसा कि दिख रहा है कि आज हम लोग मोमेंटम के बारे में रीड करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अधिकतर लोगों को मोमेंटम से तकलीफ होता है, लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता है कि मोमेंटम होता क्या चीज़ है। तो हम लोग इसे इजी वे में समझते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग मोमेंटम का फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। एक्चुअल में मोमेंटम को जो होता है वो हम लोग डेनोट करते हैं पी से, और इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो एक्चुअल में मोमेंटम जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी हम लोग बोल सकते हैं पी का जो फॉर्मूला होगा एम इंटू पी। यहाँ पर एरो इसलिए लगाए हैं क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग अच्छे तरह से जानते होंगे कि क्वांटिटी तीन प्रकार का होता है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी और तीसरा टेंसर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग इसको बात कर लेते हैं कि जो मोमेंटम का जो होता है वो एसआई यूनिट क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग को दिख रहा है कि मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो हम लोग यहाँ से इजीली हम लोग मोमेंटम का एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। मास का होता है केजी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग इसे फील करते हैं कि आखिर ये मोमेंटम होता क्या है। यहाँ से दिख रहा है कि मोमेंटम जो है ना वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जहाँ पर भी बात किया जाता है मोमेंटम का, तो वहाँ पर दिमाग में दो तरह का घंटी बजना चाहिए कि उसमें या तो मास ज़्यादा होगा या मोमेंटम, है ना। इससे ये साबित होता है मोमेंटम से कि उसमें मास और वेलोसिटी का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का प्रोडक्ट। यानी जाहिर सा बात है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा हो और वेलोसिटी कम हो, फिर भी मोमेंटम तो उसका रेट बहुत ही हाई स्पीड से बढ़ेगा क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में है। और अगर किसी का मास कम हो और वेलोसिटी ज़्यादा हो, फिर भी मोमेंटम का रेट बहुत ही हाई रेट से इंक्रीज करेगा क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में है। हम लोग इसका एक एग्जाम्पल भी लेते हैं, फिर हम लोग इसे फीलिंग से समझेंगे कि आखिर इसका फीलिंग कैसे ले सकते हैं। अगर आप लोगों को फीलिंग से चाहिए कि आखिर ये मोमेंटम का हम लोग फील कैसे कर सकते हैं, तो सपोज दैट हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है बाईसाइकिल, ये है बाईसाइकिल, और एक कार। ठीक है, आप लोगों को ये तो अच्छे से पता होगा कि बाईसाइकिल का वेट कम होता है और कार का वेट बहुत ही हाई होता है। खैर, आप लोगों को तो फीलिंग लेना है ना, तो फीलिंग लेने के लिए सपोज दैट कि आप यहाँ पर खड़े हो, है ना, खड़े हो कि आप प्रैक्टिकल भी कर लेना अगर ज़्यादा फीलिंग चाहिए तो। एक बार दोनों का स्पीड जो है सेम है, इसका भी वेलोसिटी भी है और इसका भी वेलोसिटी भी है। एक बार क्या करना है, आपको बाईसाइकिल जो चलती हुई बाईसाइकिल आ रही है राइडिंग किया हुआ, उसके आगे जा करके कूद जाना है। ठीक है, फिर दूसरा फिर एक्सपेरिमेंट क्या करना है चलते हुए कार के आगे आ जाना है। आपको जिसमें ज़्यादा मजा आएगा, है ना, जिसमें ज़्यादा फीलिंग होगा, समझ जाइए कि उसका मोमेंटम क्या है, अच्छा है। तो खैर, आप लोगों को तो फीलिंग चाहिए था, तो फीलिंग से आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा चोट लगेगा तो समझ जाइएगा कि वो मोमेंटम उसका बहुत ही हाई है। अब हम लोग एक बिना नुकसान का एक समझने का कोशिश करते हैं कि बिना ज़्यादा नुकसान किए बिना हम लोग मोमेंटम को कैसे समझ सकते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास एक ग्लास का एक विंडो है ना, और एक ऑप्शन है मेरे पास एक बहुत ही हैवी रॉक है जिसका 6000 kg का मास है, और एक बुलेट गन है हमारे पास, है ना। आप लोगों को तो ये पता है कि जो बुलेट का जो वेट होता है वो ग्राम में होता है, बहुत ही कम होता है। तो अगर इसका मास बहुत ज़्यादा है और अगर हम लोग इसमें हल्का सा भी वेलोसिटी दे दें और इस ग्लास में फेंक दें, तो ये ग्लास क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा।
है ना। और अगर बुलेट का वेट यानी मास तो बहुत कम होता है, अगर इसमें वेलोसिटी बहुत ज़्यादा दे दिया जाए तो भी ये ग्लास क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इट मीन्स दोनों क्या है, खतरनाक है। ऐसा नहीं सोचना है कि मास कम है तो उसका मोमेंटम कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है, नहीं। अगर मास या वेलोसिटी कोई भी एक ज़्यादा हो, एक कम होगा तो चलेगा, तो मोमेंटम बहुत ही हाई हो जाता है। और अगर दोनों एक साथ हाई रेट से इंक्रीज कर रहा है, मास भी और वेलोसिटी भी, है ना, किसी ऑब्जेक्ट का मान लिया कि मास भी अच्छा खासा है और वेलोसिटी भी अच्छा खासा है, तो उसका मोमेंटम तो बहुत ही हाई स्पीड से इंक्रीज करेगा, है ना। ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि मोमेंटम क्या होता है, इसका एसआई यूनिट के बारे में बात करनी है, और ये भी बता दिया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग बात करते हैं कि मोमेंटम से हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए करते हैं इंक्लूड। सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट का जो मास है m है, इस पे हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हैं, F फोर्स अप्लाई करने पर इसका वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है। तो वेलोसिटी में जब चेंजिंग हो रहा है तो पक्का उसमें मोमेंटम आ चुका होगा। मोमेंटम क्यों आया होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास तो m है ही और इसमें वेलोसिटी भी है, तो मोमेंटम तो होगा ही होगा। तो जो फोर्स जो हम लोग अप्लाई किए, फोर्स अप्लाई करने पर इसका वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और मास तो था ही, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल रहा है, जो फोर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो यहाँ तक हम लोग ये पता कर चुके हैं कि फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, यानी F जो होता है, F नेट, वो होगा P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T, है ना। फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। तो यहाँ से हम लोग को ये फॉर्मूला पता चल गया कि F नेट जो है P फाइनल यानी फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम अपॉन T। अब हम लोग इसका सेकंड, इसी फॉर्मूला से सेकंड लॉ को हम लोग प्रूव करेंगे। आप लोग बोलिएगा कि सेकंड लॉ क्या होता है, ये भी नहीं पता है। चलिए इसको थोड़ा बता देते हैं कि सेकंड लॉ होता क्या है। न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ था वो ये बोलता था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है एफ नेट अपॉन एम, फोर्स बाय मास, है ना। इसी का हम लोग डेरिवेशन करेंगे थ्रू किसका, मोमेंटम के थ्रू। आप लोग ऐसे याद किए होंगे एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्चुअल में रियल फार्मूला जो है वो ये वाला है, एफ नेट अपॉन एम। हम लोग यूं तो बोल देते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन सही जो होता है वो होता है एफ नेट अपॉन एम वाला। खैर प्रूफ करते हैं इसको, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये फार्मूला आखिर गलत क्यों माना जाता है, इसको सही क्यों माना जाता है। खैर अभी हम लोगों ने ये जाना कि एफ नेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी। अब एफ नेट इज इक्वल टू, हम लोग ये माने थे कि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है उसका मास तो एम था, हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए थे जिसके कारण उसका वेलोसिटी में क्या हुआ था, चेंज हुआ था, u वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी v हो गया था। तो इसका मोमेंटम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर आया था। तो p फाइनल मीन्स क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, और p इनिशियल इट मीन्स क्या हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u अपॉन t। अब यहाँ से f इज इक्वल टू मास अगर कॉमन ले लिया जाए v माइनस यू अपॉन टी। आप लोग बोलिए कि यहाँ पर मास हम लोग कॉमन क्यों नहीं, हो सकता है वेलोसिटी चेंज होने के कारण उसका मास भी चेंज हो गया होगा। मास कभी भी वेलोसिटी चेंज होने के कारण मास का चेंजिंग नहीं होता है, होता है कब होता है, जब हम लोग उसका वेलोसिटी लाइट के स्पीड के बराबर दे दे तब।
लेकिन हम लोग यहाँ लाइट के स्पीड के बराबर वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं, उससे तो बहुत ही कम है, तो हम लोग यहाँ पर मास को कांस्टेंट समझ सकते हैं। अब एफ नेट इज इक्वल टू मास, ये v माइनस यू बाई टी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। यानी यहाँ से मेरा जो फॉर्मूला निकला एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये सेकेंड लॉ का प्रूफ हो चुका है। ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलना चाहता है, और इसके साथ हम लोग कैसे इंक्लूड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा, है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या मोशन में हो, वो तब तक उसी पोजीशन में रहना चाहता है जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए तब तक वो ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन में रहना चाहता है जिस पोजीशन में वो पहले था। अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा के लिए रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा के लिए मोशन में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो इसको हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ मोमेंटम के थ्रू हम लोग प्रूफ करते हैं। हम लोग अभी ये प्रूफ किए कि एफ नेट जो होता है वो होता है मास v माइनस यू अपॉन टी, है ना। ये हम लोग प्रूफ कर चुके थे। एक बार फिर शुरू से ही चलते हैं, वहां से हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग ये पढ़े थे कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी के बराबर होता है ना। यानी एफ नेट इज इक्वल टू पी फाइनल, इट मीन्स क्या हो जाएगा, एम वी मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मीन्स एम यू अपॉन टी। अब टी इधर डिवाइड में उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो एफ नेट इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। ठीक है। अब हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ में क्या सीखे कि जब तक कि इस पे कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, हम लोग यहाँ क्या समझ रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है, जीरो है। फोर्स क्या है, जीरो। तो देखते हैं, तो फोर्स को अगर यहाँ पर जीरो कर दिया जाए तो जीरो इंटू टू कितना हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। अब ये माइनस एम यू इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एम यू, यानी एम यू इज इक्वल टू एम वी। मास दोनों का कांस्टेंट था तो कट जाएगा, तो u इज इक्वल टू वी। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर रहेगा। इट मीन्स वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। रेस्ट में रहेगा इट मीन्स उसका वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर है, तो रेस्ट में अगर जीरो है तो फाइनल में भी कितना रहेगा, जीरो ही रहना चाहिए। और अगर मोशन में है तो उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वही फाइनल वेलोसिटी होगा। इट मीन्स वो वेलोसिटी में कोई भी चेंजिंग करना नहीं चाहेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तब तक वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा या फिर मोशन में ही रहना चाहेगा। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।